ये कथा है कन्नगी की, कन्नगी के प्रेम की, कन्नगी के विश्वास की, कन्नगी की प्रतीक्षा की, कन्नगी के तप की और तप से अर्जित कन्नगी की शक्ति की, जिसने पूरी मदुरई नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। कन्नगी चोल साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह पुहार के एक व्यापारी की बेटी, जिसका विवाह हुआ एक अन्य व्यापारी के पुत्र कोवलन से। कोवलन और कन्नगी अपने नए जीवन का प्रारंभ कर ही रहे थे कि कोवलन माधवी नाम की एक नृत्यांगना पर उसका नृत्य देख मोहित हो गया। उसने माधवी के लिए 1000 मुद्राएं चुकाईं और अपनी नवविवाहिता कन्नगी को छोड़ माधवी के साथ ही रहने लगा। और यहाँ कन्नगी के पास रह गई प्रतीक्षा। पर इस प्रतीक्षा के साथ उसने एक अडिग विश्वास भी बांध रखा था कि एक न एक दिन उसका पति उसके प्रेम को अवश्य समझेगा और उसके पास वापस लौटकर अवश्य आएगा। कोवलन को माधवी के साथ रहते हुए 3 वर्ष बीत गए। वो धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति माधवी पर लुटा रहा था और इन 3 वर्षों में उसने एक बार भी कन्नगी की खबर नहीं ली। लोगों ने कन्नगी को समझाया कि अब कोवलन का लौटना मुश्किल है, लेकिन कन्नगी अपने विश्वास पर अड़ी रही। उसका विश्वास उससे बार बार कहता कि हो ना हो एक दिन कोवलन उसके पास जरूर आएगा। और एक दिन उसका विश्वास जीत गया। कोवलन माधवी के गीत की ही एक पंक्ति सुनकर यह एहसास कर बैठा कि उसने कन्नगी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, और वो उसी दिन माधवी का घर छोड़ कन्नगी के पास लौट आया। माधवी जो अब तक कोवलन से प्रेम करने लगी थी, उसे लिवा ले जाने के लिए आई, लेकिन अब कोवलन कन्नगी के प्रेम को जान चुका था और वो माधवी के साथ नहीं गया। और इस तरह कोवलन और कन्नगी का पुनर्मिलन हो गया। लेकिन ये कथा का अंत नहीं, ये तो केवल पहला भाग है। कोवलन तो अपनी सारी संपत्ति लुटा चुका था। जीविका के लिए अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं था। कन्नगी ने उससे कहा कि अब हम ये स्थान छोड़ देंगे और मदुरई चलकर कोई व्यापार करेंगे। कोवलन ने कन्नगी की बात मान ली। दोनों बड़ा कठिन मार्ग तय करते हुए मदुरई पहुंचे। यूं तो कन्नगी के पास अब कोई भी आभूषण शेष नहीं था, लेकिन हाँ, उसके पास नूपुर की एक जोड़ी अवश्य बची हुई थी। उसमें से ही एक नूपुर उसने कोवलन को देते हुए कहा कि वो इसे जौहरी के पास ले जाकर बेचे और इससे जो भी धन मिलता है उससे वो कोई व्यापार शुरू करे। कोवलन वो नूपुर लेकर सुनार की ओर चल दिया। उसी समय मदुरई की रानी के हूबहू वैसे ही दिखने वाले नूपुर में से एक नूपुर चोरी हो गया था, जो कि शाही सुनार ने ही चोरी किया था। और उसी सुनार के पास कोवलन अपनी पत्नी का नूपुर लेकर पहुंचा। सुनार ने जब ऐसा देखा कि दोनों ही नूपुर एक से दिखते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना कोवलन को ही चोरी में फंसा दिया जाए। मदुरई का पांड्यन राजा अपने न्यायपूर्ण निर्णयों के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में चोरी की सजा थी मृत्युदंड। जौहरी ने सोचा कि यदि वो कोवलन को चोरी में फंसा देता है तो रानी का नूपुर भी उसके पास बना रहेगा और मृत्युदंड की सजा से भी वो बच जाएगा। उसने कोवलन के बारे में राजा के सिपाहियों को बता दिया। राजा के सिपाहियों ने नूपुर देखा और वो कोवलन को लेकर राजा के पास पहुंच गए। राजा बहुत न्यायप्रिय था। उसने आज तक कोई भी गलत निर्णय नहीं दिया था, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण थे। बिल्कुल उसकी रानी के जैसे दिखने वाला नूपुर और साथ में जौहरी का बयान। उसने कोवलन को ही चोर समझा। हालांकि कोवलन बार बार चिल्ला रहा था कि वो निरपराध है, उसका कोई दोष नहीं, ये नूपुर तो उसकी पत्नी के हैं। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। कोवलन का सर धड़ से अलग कर दिया गया। कन्नगी, जो अपने पति से अगाध प्रेम करती थी, जान गई कि कहीं न कहीं कुछ तो बुरा हुआ है और वो कोवलन को ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वो राजा के दरबार में जा पहुंची।
और उसने देखा कि उसके पति का सर धड़ से अलग कर दिया गया है। जब उसे कारण पता चला तो उसने अपना दूसरा नूपुर दिखाते हुए कहा कि ये उसके ही नूपुर थे, उसका पति बेगुनाह था। राजा ने छानबीन की तो पता चला कि उसकी रानी के नूपुर के घुंघरुओं में मोती भरे हुए थे, जबकि कन्नगी के नूपुर के घुंघरुओं में माणिक। राजा ने पहली बार किसी निरपराध को मृत्युदंड की सजा देती थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और हृदयघात से उसकी मौत हो गई। परंतु कन्नगी अपने पति के विछोह में जल रही थी। उसने क्रोध में भरकर अपने शेष बचे हुए नूपुर को जमीन पर पटकते हुए श्राप दिया कि जिस नगरी ने उसके निरपराध पति को मृत्युदंड दिया है, वो अभी आग की लपटों से भस्म हो जाएगी। और देखते ही देखते मदुरई नगरी आग की लपटों के बीच समा गई। क्रोध में भरी कन्नगी चलती गई और चलते चलते केरल में चेर राज्य तक आ पहुंची। कहते हैं कि उसके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं मीनाक्षी देवी आईं। तब जाकर कन्नगी का क्रोध शांत हुआ। कुछ काल तक कन्नगी चेर राज्य में रही और फिर उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। ये कथा है शिलप्पादिकारम की कथा। शिलप्पादिकारम अर्थात नूपुर की कथा। शिलप्पादिकारम 2000 साल पुराने तमिल साहित्य, जिसे संगमकालीन साहित्य कहते हैं, उसके 5 बड़े महाकाव्यों में से एक है, जिसकी रचना इलांगो आदिगल ने की है। आज भी दक्षिण भारत और श्रीलंका में कन्नगी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। ये कहानी एक सत्य कथा पर आधारित है। आज भी दक्षिण भारत और श्रीलंका में कन्नगी देवी के मंदिर हैं। ये कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण सी स्त्री अपने भाव की प्रबलता के कारण देवी बन गई। तो कहिए फिर, भाव की जय।